मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली, अरकान बल्दिया, सदर मोतमदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों और बसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जलसे हालात हाज़रा के उन्वान से इन जलसों को मुनाफ़द किया जा रहा है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शनाख्त उसका काम है। हमारा काम खुद हमारी शनाख्त है और आप देखते हैं कि आने वाले चंद महीनों में हमारे मुल्क में असेंबली और पार्लिमानी इंतखाबात होने जा रहे हैं और बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से एक ऐसे शख्स को हिंदुस्तान के बावकार वज़ारत उज़्मा को उम्मीदवार बनाया गया जिसके हाथ मासूम हिंदुस्तानियों के खून से रंगे हुए हैं। जब वो गुजरात का चीफ मिनिस्टर रहते हुए अपनी ही रियासत में 3000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों का कत्लेआम हुआ, उनको नहीं रोक सका। जिस रियासत का वो चीफ मिनिस्टर था, गोधरा के ट्रेन के जलाने के वाक़े के बाद जिसके इशारों पर अहमदाबाद में मस्जिदों को शहीद किया गया, वोटर लिस्ट से देखकर नामों की निशानदेही कर अहमदाबाद के हमारे कारोबार को जलाया गया। जहां पर मिक्स लोकेलिटियों में हम रहते थे, वहां पर हमारे घरों को निशाना बनाया गया। 2.5 महीने तक गुजरात की सरजमीन जलती रही। गुजरात नहीं जल रहा था बल्कि हिंदुस्तान जल रहा था। गुजरात में 1.5 लाख से ज्यादा लोग जो इस मुल्क के बावकार शहरी थे, जिन्हें अपने घर बार को छोड़ना पड़ा, जो जिस्म पर अपना एक कपड़ा पहनकर 7 महीने तक अपने ही वतन अजीज में रेफ्यूजी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुए। ये तमाम के तमाम वाकयात कब हुए? उस शख्स की ज़ेर क़यादत हुए जो आज बीजेपी का वजीर आजम का उम्मीदवार है। एहसान जाफरी का कत्लेआम गुलबर्ग सोसाइटी में और ऐसी बर्बरियत के साथ एहसान जाफरी का कत्ल किया गया कि आप अंदाजा नहीं कर सकते कि ज़किया जाफरी अपने घर की पहली मंजिला इमारत में खड़ी है और घर की खिड़की से देख रही है कि इसकी आंखों के सामने इसके शौहर का कत्ल हुआ, जिस्म के टुकड़े किए गए। फिर जो लोग एहसान जाफरी के घर में पनाह लेने आए थे, उनको मारा गया, जिस्म को जला दिया गया। बेस्ट बेकरी का वाकया हुआ, नरोड़ा पाटिया का वाकया हुआ। ये तमाम वाकयात हुए अजीजान मिल्लत, और आरएसएस और बीजेपी
ये कह रही है हिंदुस्तान की आवाम से कि 2002 के बाद से अब तक 2014 तक इस तरह का कोई फसाद नहीं हुआ। क्या ये पैगाम देकर बीजेपी और आरएसएस हिंदुस्तान की आवाम को डराना चाहते हैं कि हमारी मर्जी के मुताबिक हम गवर्न करेंगे या हमारी मर्जी नहीं होगी तो फिर अमन रहेगा? इतना बड़ा फसाद, जिसको अंग्रेजी में फसाद नहीं कहते बल्कि जेनोसाइड कहते हैं, कत्लेआम, और उसके बावजूद भी बीजेपी उस शख्स को अपना वजीर आजम का उम्मीदवार बनाती है। शर्म तो इनको नहीं आती, मगर ये कहते हैं कि कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को बरी जिम्मा करार किया। सवाल ये पैदा होता है अज़ीज़ान मिल्लत, और समझने की जरूरत है कि जब बीजेपी और आरएसएस के लोग कहते हैं कि नहीं, मोदी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और दस्तूर के लिहाज से हमारा जो अदलिया का निजाम है वो 4 टायर पर मुश्तमिल है। अब अपील होगी ज़किया जाफरी की तरफ से कोर्ट में, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे हिंदुस्तान की अदलिया ज़किया जाफरी से इंसाफ करेगी। अगर बीजेपी और आरएसएस इस बुनियाद पर नरेंद्र मोदी को बेगुनाह कह रही है कि कोर्ट ने कह दिया, तो याद रखो ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और आवाम को धोखा दे रहे हो। अपील होगी ज़किया जाफरी की तरफ से इंशाअल्लाह ताला। और जो लोग आज नरेंद्र मोदी को बेगुनाह करार दे रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बताओ, गुजरात में 10% इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर जेल में है या नहीं? 10% पूरे के पूरे जेल में पड़े हुए हैं। डीजी वंजारा से लेकर ऐसे बहुत बड़े आईपीएस ऑफिसर जेल में पड़े हुए हैं। जो लोग नरेंद्र मोदी को बेगुनाह करार दे रहे हैं और क्लीन चिट दे रहे हैं, उनसे सवाल करते हैं कि सोहराबुद्दीन को क्यों मारा गया? और अगर तुम ये कहकर सोहराबुद्दीन को जान ले ली कि वो एक माफिया डॉन था, उसको भी मारने का हिंदुस्तान का कानून तुमको इजाजत नहीं देता, तो उसकी बीवी को क्यों तुमने मारा? क्या उसकी बीवी माफिया डॉन थी? उसको गोली मारकर उसके जिस्म को जला दिया गया, ये डीजी वंजारा ने किया। उसका साथी नरेंद्र अमीन ने किया। क्या नरेंद्र मोदी बेगुनाह है? जो लोग नरेंद्र मोदी को बेगुनाह कह रहे हैं, उनसे सवाल करना चाहते हैं, इशरत जहां का कत्ल क्यों किया गया? क्या इशरत जहां लश्कर तैयबा की टेररिस्ट थी? क्या उसके साथ वो केरला का जो बच्चा जो दीन इस्लाम को कबूल किया वो ट्रैवल एजेंट था, क्या उसको इसलिए मारा गया क्योंकि वो मुसलमान था? क्या चीफ मिनिस्टर वो नहीं था? क्या मिनिस्टर ऑफ होम अमित शाह नहीं थे? क्या इनके जेर क़ियादत इशरत जहां का कत्ल नहीं हुआ? जो लोग आज नरेंद्र मोदी को बेगुनाह कह रहे हैं, हमारा सवाल है उन लोगों से, हमारे सवाल का जवाब दो। हिंदुस्तान की आवाम इन सवाल का जवाब चाहती है नरेंद्र मोदी तुमसे। क्या तुम बेगुनाह हो? क्या तुम्हारे सामने हमारा कत्लेआम नहीं हुआ? तुम गुजरात की अस्मिता की बात करते हो, बताओ जो लोग गुजरात में मारे गए क्या वो गुजराती नहीं थे? और यही नरेंद्र मोदी जो आज हिंदुस्तान के वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहा है, मेरा अज़ीज़ान मिल्लत, इसने अक्टूबर 2002 का आउटलुक मैगजीन उठाकर पढ़िए, जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम रिलीफ कैंप इसलिए चलाएं ताकि मुसलमान और बच्चे पैदा कर सकें। क्या ऐसा शख्स हिंदुस्तान का वजीर आजम बन सकता है जिसकी सोच और फिक्र में हिंदुस्तान के अक़लियतों के ताल्लुक से नफरत भरी हुई है? आज हमको और आपको एक फैसला करना पड़ेगा। अगर हम मुत्तहिदा तौर पर, इज्तिमाई तौर पर और पूरे होशोवास के साथ सही फैसला नहीं लेंगे तो नुकसान हिंदुस्तान के शकल और जंग का होगा। आज मुल्क में जो हालात हिंदुस्तान में, वो वही हालात है जब हिटलर को इख्तिदार मिला था।
हिटलर को भी इख्तियार मिला तो हिटलर ने कहा कि मैं हिंदुस्तान जर्मनी को मजबूत बनाऊंगा, जर्मनी को ताकतवर लीडरशिप की जरूरत है। जर्मनी कमजोर हो चुका, हिटलर बार बार कहता था कि जर्मनी को मजबूत करना है। हिटलर को बड़ा फख्र था अपनी आर्यन रेस के ऊपर, और दुनिया ने देखा कि ताकतवर लीडरशिप की बात करने वाला हिटलर ने क्या किया, 15 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया। और याद रखो आज वही हालात हमारे मुल्क में, यही आरएसएस के लोग पुकार रहे हैं कि हिंदुस्तान कमजोर हो चुका, हिंदुस्तान कमजोर हो चुका, हिंदुस्तान की सरहदें कमजोर हो चुकी, और यही कमजोरी का बहाना बनाकर कह रहे हैं कि ताकतवर लीडरशिप की जरूरत है। हिंदुस्तान को ताकतवर लीडरशिप की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान को ऐसी लीडरशिप की जरूरत है जिसमें यहां का मुसलमान, यहां का ईसाई, यहां का दलित अपने आप को महफूज समझ सके। यह लीडरशिप की जरूरत है। हिंदुस्तान को ताकतवर बात करने वालों, तुम अपनी ताकतवर लीडरशिप के पीछे हिंदू फिरका परस्ती की बात कर रहे हो, हिंदू दहशतगर्दी की बात कर रहे हो, तुम बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले, तुम महात्मा गांधी को कत्ल करने वाले, तुम कौन सी ताकतवर लीडरशिप दे सकते हो हिंदुस्तान को? अब जो लोग आज ताकतवर स्ट्रांग लीडरशिप की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी, मैं तुझसे सवाल कर रहा हूं, कारवान मैगजीन में इंटरव्यू आया जिसमें असीम आनंद का इंटरव्यू छपा। बताओ, संघ परिवार की खाकी चड्डियां पहनकर लग फिराने वालों, क्या असीम आनंद ने अपने इंटरव्यू में जो बात कही झूठ थी या सच थी? अजीजान मिल्लत, पढ़ो कारवान मैगजीन के इंटरव्यू को, जिसमें असीम आनंद ने कहा, क्या कहा कि 2005 में इंद्रेश कुमार जो आरएसएस के नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, मोहन भगवत जो आरएसएस के सरसंचालक उनके सदर हैं, तीनों ने सुनील जोशी, मकतूल मरहूम सुनील जोशी के साथ मीटिंग की। और असीम आनंद ने कहा कि इंद्रेश कुमार और मोहन भगवत ने कहा कि स्वामी जी, आप करिए अपना काम, करिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, बम से जवाब दीजिए, हम आपके साथ नहीं हैं, इस काम में साथ नहीं देंगे, मगर हम आपके साथ हैं, और क्रिमिनलाइजेशन नहीं होगा। क्या यह हुब्बुल वतनी आरएसएस की, यह हुब्बुल वतनी है असीम आनंद की? क्या यह हुब्बुल वतनी है इंद्रेश कुमार की, मोहन भगवत की? आज हिंदुस्तान की आवाम को सोचना पड़ेगा, सवाल मुसलमान हिंदू का नहीं है, हिंदुस्तान की आवाम को सोचना पड़ेगा कि ऐसी सोच रखने वाले क्या हिंदुस्तान के इख्तिदार पर अगर काबिज हो जाएंगे तो फिर मुल्क का क्या होगा? असीम आनंद इंटरव्यू में कह रहा है, ये वो असीम आनंद है जिसने अपनी 20 साल की उम्र से आरएसएस से वाबस्ता, जिसने संन्यास किया, जो कबाइल इलाकों में काम करता है, वो असीम आनंद जेल में इंटरव्यू देकर कहता है कि हां, 2005 में साजिश रचाई गई तो हमने मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट किया, हमने समझौता एक्सप्रेस में बम ब्लास्ट किया, हमने ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर बम ब्लास्ट किया, हमने मालेगांव में 2006 और 2008 में बम ब्लास्ट किया। मैं हिंदुस्तान के अवाम से पूछना चाहता हूं कि क्या आप ऐसी सोच और फिक्र रखने वालों को इख्तियार देंगे, अपना वोट देंगे? हिंदुस्तान के अवाम को फैसला करना पड़ेगा कि आरएसएस से वाबस्ता एक शख्स अपने इंटरव्यू में कह रहा है, और असीम आनंद ने 2007 दिसंबर में, 2008 जनवरी में हरियाणा और दिल्ली की हाई कोर्ट में 48 घंटे कोर्ट की कस्टडी में था। उसके बाद कोर्ट में जाकर अपने जुर्म के बारे में कहा कि हां, मैंने ये जुर्म किया। ये लोग मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट, और सीबीआई के एक ऑफिसर का नाम कह रहा हूं जो आज तक अखबारात नहीं लिखा, अगर दम है किरण कुमार रेड्डी में तो इंक्वायरी ऑर्डर करो। सीबीआई का एक रिटायर्ड ऑफिसर एम नारायण, जिसने किताब लिखी थी वॉइस ऑफ सीबीआई, इसने कहा कि जब हमने इंक्वायरी की मक्का मस्जिद की, तो मक्का मस्जिद, मालेगांव, ख्वाजा अजमेरी का बम ब्लास्ट, ये तमाम के तमाम सेल फोन से किए गए थे।
और जब एम नारायण ने कहा कि हमने इंक्वायरी से साबित किया कि इसमें आरएसएस संघ परिवार के लोग मुलविस हैं, तो सीबीआई के बड़े अहदेदार ने कहा कि क्या तुम पागल हो गए। एम नारायण ने यह भी कहा कि आंध्रा की पुलिस को मालूम था कि आरएसएस से वाबस्ता लोगों ने किया, असीमानंद ने किया, प्रज्ञा ठाकुर ने किया, कर्नल पुरोहित ने किया, रामजी कलसांगरे ने किया, सुनील जोशी ने किया। और ये आंध्रा की ये बाकरे पुलिस, हिजड़ी पुलिस, जिनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूं चीफ मिनिस्टर से, अगर तुम्हारे पास अगर इंसानियत जिंदा है, इक़्तिदार कांग्रेस के पास है, तो बुलाओ सीबीआई के उस रिटायर्ड ऑफिसर एम नारायण को और पूछो उससे कि सऊद्दीन ओवैसी ने कहा कि एम नारायण ने कहा कि आंध्रा की पुलिस को मालूम था कि मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट इन शैतानों ने किया। तो आंध्रा की पुलिस खामोश हो गई। पूरे एविडेंस था उनके पास जो ये बता रहा था कि बम ब्लास्ट इन्होंने किया। तो क्या किया, 70 मुस्लिम बच्चों को उठाकर लेकर गए, मारा गया 2-2 महीने तक शहर से दूर रखकर, इलेक्ट्रिक का शॉक दिया गया, जिस्म के नाजुक हिस्सों को मारा गया, भूख और प्यास, पानी नहीं दिया गया, खाना नहीं दिया गया, भूखा रखा गया। और बाद में जब इंक्वायरी गई सीबीआई के पास तो मालूम हुआ सीमानंद है। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आज इंक्वायरी बताओ वो क्यों नहीं हुकूमत आंध्र प्रदेश सस्पेंड करती, वो तमाम के तमाम पुलिस ऑफिसर्स को क्यों सस्पेंड नहीं करती जिसने मक्का मस्जिद के बम ब्लास्ट की इंक्वायरी की। सस्पेंड करो, निकाल कर फेंको, वर्दी उतारो इन जालिमों के जिस्मों से। ये वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। इनकी सोच और फिक्र में मुसलमानों से नफरत भरी हुई है। ये दुश्मन हिंदुस्तान के, अरे गद्दार हम नहीं, गद्दार वो वर्दी पहनने वाला है जिसको मालूम था कि मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट आरएसएस से वाबस्ता लोगों ने किया और मुसलमानों को उठाया। इनके सबसे बड़ा गद्दार ये लोग हैं। दुश्मन है मुल्क के ये लोग, जमहूरियत के दुश्मन, इक़्तिदार के दुश्मन, कॉन्स्टिट्यूशन के दुश्मन। और ऐसे लोग आज वर्दी पहनकर आंध्र प्रदेश की पुलिस में बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए। शर्म आनी चाहिए इन पुलिस ऑफिसरों को। याद रखो, अल्लाह के पास देर है देर नहीं। जितने पुलिस ऑफिसरों ने हमारे बच्चों के साथ जुल्म किया, मैं तुमको एक बड़ी मजलिस में कोस रहा हूं कि अल्लाह तुम्हारी औलाद को तबाह कर दे, तेरे नौजवान बेटे हलाक हो जाए, तुम्हारे नौजवान बेटों को भी लोग मारे रोड पर, तुम्हारे नौजवान बच्चों को लोग रोड पर मारे। जिस तरह तुमने हमारे बच्चों के जिस्मों से कपड़े उतार कर मारा, अल्लाह तुम्हारी औलाद को नंगा करके रोड पर भगाएगा। इल्जाम हम दहशतगर्द, तुम दहशतगर्द, तुम वर्दी पहन लिए तो वफादार, हम चेहरे पर दाढ़ी रख लिए तो गद्दार। अरे जो चेहरे पे दाढ़ी रखता है वो किसी मुल्क का गद्दार नहीं हो सकता। जो रसूल अल्लाह का वफादार, वो मुल्क का वफादार। तुम लोग गद्दार हो, तुम लोग दुश्मन हो इस मुल्क के। ये पुलिस वाले काम किए। वो इंक्वायरी ऑफिसर, उनकी टीम आज बैठे हुए बड़े बड़े ओहदों पर, ये क्या मुल्क का तहफ्फुज़ करेंगे, ये क्या दहशतगर्दों को रोकेंगे, ये क्या फिर फसाद को रोकेंगे, ये क्या गुंडों से मुकाबला करेंगे, ये क्या पॉकेट प्लेयरों से मुकाबला करेंगे। अरे पॉकेट प्लेयर इनसे अच्छा है, गुंडा इनसे अच्छा है, चोर इनसे अच्छा है। ये गद्दार है ये लोग। वो ऑफिसर का नाम सीबीआई का एम नारायण। चैलेंज कर रहा हूं मैं। और याद रखो, वो जो पुलिस वाले जो मक्का मस्जिद की इंक्वायरी में थे, हम तुमको भूलने वाले नहीं है, हम तुमको भूलने वाले नहीं है। हम याद रखेंगे तुम्हारी बर्बरियत को, आवाम के सामने दोहराते रहेंगे। इंस्पेक्टर, एसीपी, जितने आईपीएस लो ऑफिसर थे, सबको निकाल कर फेंको। ये सिर्फ जबानी हमदर्दी बहुत हो गई कांग्रेसियों, ये जबानी हमदर्दी से काम नहीं होने वाला। असीमानंद ने और क्या कहा अपने इंटरव्यू में? असीमानंद ने कहा कि हमने फैसला लिया कि बम का बदला बम, बम का बदला बम। और समझौता एक्सप्रेस पे बम ब्लास्ट किया,
हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग उसमें बैठकर अपने वतन को वापस जा रहे थे तो 62 पाकिस्तानी उसमें हलाक हो गए। क्या ये इंसानियत है? क्या ये इंसानियत है? मोहन भागवत, इंद्रेश कुमार, और ये इंद्रेश कुमार कौन है? सुनो नौजवानों, तुमको आज होश क्या नाखून पकड़ना पड़ेगा। इंद्रेश कुमार वो है जिसने आरएसएस ने राष्ट्रीय मुस्लिम काउंसिल बनाई। आरएसएस ने मीर जाफर, मीर सादिक, कौम के हिस्से गद्दार है, उन तमाम को खरीदा और राष्ट्रीय मुस्लिम काउंसिल बनाई। ये राष्ट्रीय मुस्लिम काउंसिल मुसलमानों में जाकर बोलती कि आरएसएस खराब नहीं है, आरएसएस हुब्बुल वतन है, आरएसएस हिंदुस्तान को मजबूत देखना चाहती है। तो क्या हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान को मजबूत नहीं देखना चाहता? क्या बात है? क्या हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान को सुपर पावर नहीं देखना चाहता? क्या हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के इकोनॉमी को 10% से ज्यादा बढ़ता नहीं देखना चाहता? क्या हिंदुस्तान का मुसलमान मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना नहीं चाहता? अरे जो लोग हमको गद्दार बोलते, जाकर देखो कि बकरीद में भी हमारा सिपाही नहीं आया, मुसलमान था। बची हुई 15 दिन की नवाब साहब कुंडे का रहने वाला हमारा मुजाहिद कहा कहने वो ईद को नहीं आ सकता, सरहद पर फायरिंग हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, तुम ईद मना लो मगर मैं यहां पर रहूंगा। शहीद हो गया। कौन गद्दार है इस मुल्क का? ये संघ परिवार, ये आरएसएस के लोग जो राष्ट्रीय मुस्लिम काउंसिल बनाए। इंद्रेश कुमार का नाम चार्जशीट में आया, क्यों नहीं गिरफ्तार करते इंद्रेश कुमार को? क्यों डर रही कांग्रेस गिरफ्तार करने इंद्रेश कुमार को? क्या इंद्रेश कुमार को गिरफ्तार करने से कोहराम मच जाएगा? क्या इंद्रेश कुमार को गिरफ्तार करने से सूरज नहीं निकलेगा सुबह में? क्या इंद्रेश कुमार को गिरफ्तार करने से क्या कल हमारे इस मार्केट में मुर्गे अंडा नहीं देंगी? अरे अगर हिम्मत है और अगर तुम्हें कानून का पास व लिहाज है, रूल ऑफ लॉ की बात करने वालों, कानून सब पर यकसा के नारे लगाने वालों, हम पर कानून इस्तेमाल होता मुल्क से गद्दारी का। अगर हम तुम्हारे ताल्लुक से बयान करें तो गद्दार, मगर जो बम ब्लास्ट कर रहा है जिसका नाम चार्जशीट में आता है इंद्रेश कुमार, तुम उसे गिरफ्तार नहीं करते। मोहन भागवत कौन है? हो सकता है तुम्हारे भगवान होंगे, मेरे चूती के बराबर नहीं है मोहन भागवत। कुछ भी होगा मोहन भागवत, मगर जब नाम आ रहा है सीमानंद का तो क्या कांग्रेस पार्टी को नहीं चाहिए कि गिरफ्तार करे, इंक्वायरी करे? नहीं कर सकते। मोहन भागवत सरसंघचालक है, पावरफुल आदमी है, बहुत पावरफुल आदमी है। हिंदुस्तान में जलजला आ जाएगा। अरे अगर तुमको इतना कानून का पास व लिहाज है तो कम से कम इंक्वायरी तो ऑर्डर करो। ये हुब्बुल वतन है तो याद रखो फिर मुल्क का गद्दार कौन होगा। फिर उस लुगात में नया लिखना पड़ेगा, डेफिनेशन नया लिखना पड़ेगा हुब्बुल वतन का। ये गद्दार है मुल्क के लोग, हमको नारे मारते कि मुसलमान खबरस्तान या पाकिस्तान। अरे हम पाकिस्तान को उस वक्त नहीं गए आरएसएस वालों जब मुल्क के 2 टुकड़े हुए। हमने कहा हिंदुस्तान हमारा, ये सरजमीन हमारी है, ये ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन, ये हजरत यूसुफैन की मुबारक सरजमीन। हमने फैसला किया कि हम यहां पर रहेंगे। हमको गद्दार कह रहे हैं। असीम आनंद के इंटरव्यू के ऊपर आरएसएस को साफ सौंप गया। रोज इनके लोग बयान दे रहे, झूठ बोला, गलत बोला, सही नहीं है। अरे अगर सही नहीं है तो कानावान मैगजीन के खिलाफ एक क्रिमिनल डिफेमेशन डालो। मेरी तकरीर के ऊपर, अकबर की तकरीर के ऊपर केस डालने वालों, क्या तुम कानावान मैगजीन के ऊपर केस डाल सकते? डाल के बताओ, डालो का केस उसके ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन का। असीम आनंद ने तुम तमाम को नंगा कर दिया, बता दिया कि तुम में और उन दहशतगर्दों में कोई फर्क नहीं है। क्या क्या नहीं कहा असीम आनंद ने इंटरव्यू में।
क्या क्या नहीं कहा, और किसका नाम लिया? कर्नल पुरोहित का नाम लिया, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम लिया। कैरावान मैगजीन में असीमानंद के साथ मोदी की तस्वीर, अगर असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर बिन लादेन के साथ रहती तो अब तक तो मुझे गोली मार देते। अगर मेरी तस्वीर दाऊद इब्राहिम के साथ होती तो मुझे भी गोली मार देते और बोलते, दिखाते टीवी के ऊपर 24 घंटे के, देखो असदुद्दीन ओवैसी इनके साथ, असदुद्दीन ओवैसी उनके साथ। और जब मोदी की तस्वीर असीमानंद के साथ है, जो मक्का मस्जिद में एक्यूज है, जो अजमेर के ब्लास्ट का एक्यूज है, मुल्जिम है, तो क्या हो गया हमारे मीडिया को, टीवी वालों को? क्या टीवी पर हमारा चेहरा खूबसूरत नजर आता और इन लोगों का बदसूरत? क्या तुम्हारे टीआरपी रेटिंग्स हमारे से हैं, उससे नहीं है? कोई नहीं बताते उसके बारे में। मोदी खड़े हुए हैं, बल्कि मोदी खड़े हुए हैं, असीमानंद बाजू खड़े हुए। क्या ये तस्वीर क्या बता रही है? आप बोल सकते कि तस्वीर में आ जाना जुर्म में साबित नहीं होता। सही है कि हमसे क्यों नहीं करते आप? हमसे क्यों नहीं करते आप? हमारा नाम आ गया तो सुभान अल्लाह, आपकी तस्वीर आ गई तो नहीं नहीं कुछ नहीं होता। असीमानंद के साथ इनकी फोटो और इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं। मोहन भगवत कोई जवाब नहीं देते, इंद्रीश कुमार कोई जवाब नहीं देते। असीमानंद जेल में है, और वही असीमानंद ने क्या कहा था? हमारा एक बच्चा हैदराबाद का कलीम को पकड़ लिए थे, तो अखबारात ने लिखा कि कलीम से मुतासिर होकर असीमानंद ने मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट कबूल किया। आज उसी इंटरव्यू में असीमानंद बोल रहा, मैं क्या मुसलमान पर रहम खा के अपने जुर्म का इकबाल करूंगा? ये लोग वो लोग हैं जो इंसानियत के दुश्मन हैं। अरे यही सोच और फिक्र के लोग महात्मा गांधी को गोली मारे, और गोली मारने के बाद कहा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। एक जमाने में नाथूराम गोडसे हमसे वाबस्ता था, उसका भाई वाबस्ता था, वाबस्ता नहीं है। सुनील जोशी वाबस्ता था, अब हमारे से वाबस्ता नहीं है। अरे जब तुम ये कह सकते हैं तो सारी दुनिया की दहशतगर्दी हमारे गोद में कैसा आ जाती? यासीन भटकल करता तो हमारे पे कैसा नाम आ जाता? जब तुमको अख्तियार है कि वाबस्ता था, वाबस्ता नहीं है, और हम उसके हरकत को नहीं मानते, तो हम नहीं कह सकते? यही सोच और फिक्र थी जो हिंदुस्तान को महरूम होना पड़ा महात्मा गांधी से। यही सोच और फिक्र थी कि गुजरात की सरजमीन को दाग किया गया। यही सोच और फिक्र थी जो बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिए। आज हिंदुस्तान की आवाम को फैसला करना है। कोई फर्क नहीं है आरएसएस और बीजेपी में। आरएसएस के पास मेन रिमोट कंट्रोल, आरएसएस जो बोलती बीजेपी कठपुतली की तरह नाचती, और ये मोदी जो 14 साल की उम्र से संघ परिवार से वाबस्ता है, आज अहमदाबाद में मुसलमानों को धोखा देने के लिए उम्मत कॉन्फ्रेंस करता है और करके बोलता है कि मुसलमानों को उनका हक मिलना चाहिए। तो हम तुमसे एक ही सवाल कर रहे हैं, जकिया जाफरी से इंसाफ कर दो, इशरत जहां से इंसाफ कर दो, सोहराबुद्दीन से इंसाफ कर दो, बेस्ट बेकरी से इंसाफ कर दो। तुम्हारी कैबिनेट में माया कोटलानी, नरेंद्र मोदी, तुम उसको मिनिस्टर बनाते, उसको कोर्ट ने सदा लाइफ की सजा दी। आज ये लोग हमको धोखा दे रहे, अजीजान मिल्लत, मुल्क को धोखा दे रहे हैं। जहां कहीं भी जाते हैं बड़ी बड़ी बात कर देता है। कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है इससे मुकाबला करने के लिए। सरदार पटेल यकीनन हिंदुस्तान के सबसे पहले होम मिनिस्टर थे। आज अगर कांग्रेस पार्टी सरदार पटेल को कहती है कि सरदार पटेल ने आरएसएस की वजारत दाखिला के ऑफिस में
पंडित सुंदरलाल की जो रिपोर्ट है, मानो उसको तुम। बताओ पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट में क्या कहा था और कौन थे होम मिनिस्टर। अगर ये भी नहीं मान सकते तो मेरी इस बात को सुन लो, जिस वक्त महात्मा गांधी का कत्ल किया गया, कौन था हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर? सरदार पटेल थे। 10 दिन पहले महात्मा गांधी पर बम फेंका गया था। अगर वो इंक्वायरी सही होती तो महात्मा गांधी का कत्ल नहीं होता। क्या इस बुनियाद पर सरदार पटेल जिम्मेदार नहीं है? कांग्रेस वालों, ये बातें हमसे मत करो अब। और फिर हम क्या देखते हैं जाने मिलत कि महाराष्ट्र में शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, हम मुमरा जाना चाहते तो मुमरा नहीं जा सकते। पवार साहब, हम मुमरा नहीं जा सकते। प्रफुल्ल पटेल, हम मुमरा नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपका रघुवंशी मूम थाने का पुलिस कमिश्नर हस्बे रिवायत 144 की नोटिस मेरे को भिजा है। क्या लिख दे उसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस रघुवंशी साहब कि आप लेक्चर देने वाले हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम पैदा करेगा हिंदू मुसलमानों में, इसलिए हम आपकी इजाजत नहीं देते। मेरे बोलने से पहले क्या आपको इल्मे गायब है कमिश्नर पुलिस साहब कि मैं क्या बोलूंगा आपको मालूम? पीस कमेटी के लोगों को मालूम होता है, जो आपके इशारों पर नाचते, जो पुलिस के हराम के पैसे खा के जिंदा रहते, वो तुम्हारी जबान में बात करते होंगे। मैं तुम्हारी जबान में नहीं बात करता, मैं इन गरीबों की जबान में बात करता हूं। मैं खून पसीना बहाने वालों की जबान में बात करता हूं। मैं मेहनत मजदूरी करने वालों की जबान में बात करता हूं। मैं उन नौजवानों की जबान में बात करता हूं जो नफरत करते हैं फिरका परस्ती की, जो नफरत करते हैं नाइंसाफी की। मैं उनकी जबान में बात करता हूं। मैं उन बुजुर्गों की जबान में बात करता हूं जिन्होंने तारीख के ऐसे ऐसे मनाजिर देखे, जिनकी आंखों के सामने तबाही और बर्बादी हुई। मैं उनकी जबान में उन दास्तानों को बयान करता हूं। क्या तुम मेरी जबान को रोकोगे? तुम नहीं रोक सकते मेरी जबान। मैं मर जाऊंगा इस दुनिया से, जब तक जिंदा रहूंगा यही जबान रहेगी, यही लहजा रहेगा, यही कलाम रहेगा, क्योंकि हम इनके नुमाइंदे हैं। हम इन पुलिस वालों के नुमाइंदे नहीं है। हम इन इख्तिदार के कुर्सियों पर बैठने वालों की जबानी नहीं है। तुम्हारे चमचों के गांव में तुम्हारी जबान में बोलने वाले नाचने गाने वाले, तुम्हारी जबान में बोलने वाले कमर मटकाने वाले, तुम्हारी जबान में बोलने वाले मर्द नहीं हिजड़े से बदतर है वो लोग जो तुम्हारी जबान में बात करते। तुम्हारी जबान में बात करने वाले मुकन्निस हैं। मैं मुमरा की आवाज से कहना चाहूंगा कि मैं आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। हम आएंगे इंशाअल्लाह ताला, पुलिस परमिशन के साथ आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर मुमरा में 2 लोग भी रहेंगे तो सऊद्दीन ओवैसी इसी तरह खिताब करेगा। मैं आवाम को देखकर बात नहीं करता, आवाम की तादाद को देखकर हम बात नहीं करते। मेरा काम उन लोगों की जज्बात की अक्कासी करना, उन गरीब मजलूम अवाम की नाइंसाफी की दास्तानों का बयान करना और उनका हल तलाश करना, यह हमारा काम है। हमको तकरीर से पहले नोटिस कि आप नहीं आ सकते, आपके आने से आप प्रोवोकेटिव स्पीच देंगे। कौन सी प्रोवोकेटिव स्पीच है मेरी? कहां पर गड़बड़ हुई? क्या बोला मैंने? यही ना कि महाराष्ट्र में, बंबई में नाइंसाफी की जा रही। अगर हम जाएंगे तो कहेंगे कि हां, राष्ट्रवादी पार्टी के होम मिनिस्टर आर पाटिल वो नहीं चाहते कि हम जाएं वहां पर। कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर शिव पृथ्वीराज वो नहीं चाहते कि हम वहां पर जाएं। ये हिंदुस्तान हमारा नहीं है क्या? क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं? जब ये पूरा मुल्क मेरा है,
ये एक एक इंच पर मेरा हक बनता है, तो तुम मेरी आवाज को दबा नहीं सकते। ये कांग्रेस के, एनसीपी के पवार साहब बोल दिए कि नहीं मोदी को छोड़ो, अब वोट नहीं दिया। अच्छा, आपको कौन दिया सर्टिफिकेट? क्या कोर्ट फैसला नहीं करेगा पवार साहब? अगर इतना बड़ा दिल है आपका तो फिर हमको इजाजत दो, बताते आपको। आपके घर में खड़े होकर हम बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। प्रफुल्ल पटेल को किसने इजाजत दी? और फिर वो मुमरा में इनका जितेंद्र आवाज, इनका मेले एनसीपी का, इशरत जहां का मामला आया तो सर पर टोपी पहन के बैठ गए इशरत जहां की अम्मा के साथ। और मुमरा से चंद किलोमीटर के फासले पर मालेगांव है, तो वहां नहीं जाते आप? 2006 और 2008 में मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ। जब मक्का मस्जिद का ब्लास्ट हुआ, वो सीबीआई ऑफिसर जिसका मैं नाम लिया, उसने कहा कि ये आरएसएस हिंदू तंजीमें जिम्मेदार है। हेमंत करकरे को जब मालूम हुआ तो हेमंत करकरे ने प्रज्ञा ठाकुर को पकड़ा, प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पकड़ा। वही हेमंत करकरे था जिसने कर्नल पुरोहित को पकड़ा। और आज जो हमारे कमिश्नर पुलिस साहब, जो मैंने उनसे वादा किया कि इंशाअल्लाह मैं मुमरा को आऊंगा, आपके दफ्तर को भी आऊंगा और आपके साथ कॉफी पी के जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तो कमिश्नर पुलिस साहब ने एसएमएस किया कि ओवैसी साहब आप आइए, मेरी काफी बहुत मशहूर है। तो कमिश्नर पुलिस साहब आपकी काफी बड़ी मशहूर होगी, और अल्लाह के करम से आपकी हरकतों से मेरी जबान भी अल्लाह ने बड़ी मशहूर कर दी। ये रघुवंशी साहब कमिश्नर ऑफ पुलिस है। हेमंत करकरे शहीद हो गए। वो जालिम पाकिस्तान का टेररिस्ट गोली मार दी हेमंत करकरे को, नुकसान किया। अगर हेमंत करकरे जिंदा होते तो पूरे खाकी चड्डियां जेल में झाड़ू मारते। हेमंत करकरे की मौत के बाद कौन बने एटीएस? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं रघुवंशी साहब पर, आप एटीएस के बने। क्या अगर मैं ये बात बोल देता तो कौन सा आसमान गिर जाता? क्या इसीलिए मुझे रोका गया? आप हमारी जबान को नहीं रोक सकते, आप हमारी जबानों पर ताला नहीं लगा सकते। हम गुंगों की नुमाइंदगी नहीं करते, हम जिंदों की नुमाइंदगी करते। मैं जिंदों की बस्ती सरजमीन दखन का बाशिंदा हूं, और सुन्नों को रोकने वाला हम उस सरजमीन के बाशिंदे हैं। जब औरंगजेब को फतह नहीं मिली थी किले गोलकुंडा में, तूफान आया, बारिश हुई, औरंगजेब आलमगीर ने देखा कि पूरे खैमे उड़ गए, अफरा तफरी मची है, एक ही खैमा है जिसमें चिराग जल रहा है। तो औरंगजेब ने जान लिया कि वो चिराग है जिसकी रोशनी में मैं किले गोलकुंडा को फतेह करूंगा। तो हम उस चिराग के नीचे हैं, याद रखो। हमने तूफानों का मुकाबला किया, हम उस सरजमीन से हमारा ताल्लुक है। तुम चाहे लाख रोक लो हमको, इंशाअल्लाह ताला हम जाएंगे महाराष्ट्र में। और क्या जुल्म नहीं हो रहा महाराष्ट्र में? आज क्या कह दिया शरद पवार साहब ने कि मैं मिला मोदी से। कौन सी बड़ी बात है? मोदी से आप मिले, फोटो डालना था, क्यों नहीं डाले फिर? जैसा कि हमारा यह साइकिल वाला डाला फोटो, इतना खुश हो रहा उसके बाजू बैठ के, ऐसा लग रहा है उसको कि मेरे को लॉटरी उठ गई। मोदी के बाजू नायडू बैठे तो हाथा उठा रहे, ऐसा कितने हाथा उठाएंगे? अब तो बगली घूसा मारेंगे तुमको नायडू। हमारा बगली घूसा बड़ा मशहूर है, तुम्हारे ससुरे को भी दिए थे एक बार। तो पवार साहब देना था फोटो अखबार को, पहले बोले नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला, झूठ है। अब बोले हो मिला, तो आप बोले हो मिल तो मैं। अच्छा आप मिलते, मिलिए
हम भी मिलेंगे पोलिंग बूथ में इंशाअल्लाह ताला। महाराष्ट्र के पोलिंग बूथ में जवाब मिलेगा। जो मोदी से मिलेगा हम उसके खिलाफ, जो मोदी की तारीफ करेगा हम उसके खिलाफ, जो मोदी के साथ पतंग पिलाएगा उसके कन्ने काटेंगे हम इंशाअल्लाह। जो मोदी के इशारों पर नाचेगा हम उसको नचाएंगे, जो मोदी के बाजू बैठकर हाथ उठाएगा उसके हाथ में इंशाअल्लाह अल्लाह गिराएगा। ये लोग अब बोल रहे। और आज गोपीनाथ मुंडे बीजेपी का बयान आ गया कि शरद पवार साहब एनडीए में आना चाह रहे थे, मैंने इनकार कर दिया। क्या इसलिए मुलाकात हुई थी पवार साहब आपकी? और फिर ये कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर बड़े बड़े बातें करते, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यही बंबई में सलमान रश्दी आ सकता, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं। यही मुंबई में नरेंद्र मोदी के 3-3 रैलियां हो सकती। एक बार लता मंगेशकर के साथ थालियां बजाना, एक बार तकरीर 2-2 जलसे करना, मगर हम नहीं जा सकते। इतना डर क्यों है हमसे? क्यों डर रहे हमसे इतना? आने दो हमको, अवाम फैसला करेगी, अवाम सुनेगी और फैसला करेगी। और ये कांग्रेस के लोगों, इनका संजय निरुपम मिनिस्टर बर्फी की कीमतें कम करो बोला महाराष्ट्र में, और भूख हड़ताल बैठा। ये कौन मेरे संजय निरुपम है जो कभी बाल ठाकरे के खरीद, नारायण राणे इनके मिनिस्टर, कांग्रेस में नारायण राणे, जिसने महाराष्ट्र के असेंबली में खड़े होकर कहा था कि अगर श्री कृष्णा कमेटी पर अमलावरी होगी तो मुंबई चलेगा। आज कांग्रेस पार्टी में आके ये कौन सी मिसाल है? ये कौन सा इंसाफ है कि महाराष्ट्र में खाली 4 मुस्लिम आईपीएस ऑफिसर, 1 मुसलमान आईएएस ऑफिसर नहीं? क्या इसलिए हमको रोक रहे थे आप? और याद रखो, मैं जलसे से मुमरा के मुसलमानों को और महाराष्ट्र के मुसलमानों को पैगाम दे रहा हूं। हजरत यूसुफैन के आस्थाने से सऊदीन ओवैसी तुमसे कह रहा है, तुम्हारे मरगूबुर रहमान की कमेटी ने कहा कि मुसलमानों को 8% रिजर्वेशन दो। मैं कह रहा हूं महाराष्ट्र के मुसलमानों तुमसे कि इलेक्शन से पहले हमको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इलेक्शन से पहले नारायण राणे की ज़ेर क़यादत जो कमेटी बनाई गई, पूरे मराठों को रिजर्वेशन मिलेगा। यह और बात है कि कोर्ट में जाकर रुक जाएगा, मगर धोखा हमसे देने वाले। मैं मजलिस के जलसे में नहीं जा रहा था, मुमरा फाउंडेशन के जलसे में जा रहा था। रऊफ लाला ने मुझे दावत दी, मगर आप हमको रोकते हैं। और फिर सेकुलरिज्म के दावे करना, मुसलमानों से मोहब्बत के दावे करना। अरे कांग्रेसियों, तुम में दमखम नहीं है मोदी को रोकने का। अजीबो गरीब पुलिस यहाँ की कादियानियों के खिलाफ जलसा कर रहे तो बोलते नहीं देंगे परमिशन। क्यों? क्या कादियानी आपके मम्मी डैडी हो गए? खत्मे नबूवत पर जलसा हम नहीं करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लोग गुस्ताखी करते उनके बारे में नहीं बोलेंगे? नहीं, परमिशन लो, मगर कादियानियों के खिलाफ मत बोलो। अरे कादियानी तुम्हारे रिश्तेदार होंगे। जो मेरा आका का गद्दार वो सबका गद्दार। परमिशन हमको नहीं देंगे, नहीं इनको नहीं बोलना कहते। क्यों? किसको बोलना फिर? क्या आप स्क्रिप्ट राइटर हो गए हमारे? आप लिख के दिए तो बोलेंगे, आप बोले तो बैठ जाएंगे, आप बोले तो सो जाएंगे। अरे तुम्हारे इशारों पर ना बैठने उठने वाले होंगे तुम्हारे पास। अब वक्त बदल चुका है। कादियानियों के खिलाफ हम बोलते आए, बोलते रहेंगे। जमहूरियत है हमारा, आप हमको नहीं रोक सकते। पुलिस वालों को समझना चाहिए, डीसीपी साहब को समझना चाहिए। अगर मैं खड़ा रह के बोलूंगा कि नहीं मैं डीसीपी हूं, आप नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे आप कैसा डीसीपी? मेरे को तो पुलिस बनाई, गवर्नमेंट बनाई, हम बोलेंगे वही तो हम आपको बोल रहे हैं। आप मैं डीसीपी नहीं तो फिर ये चोर कैसा?
जो नबूवत का दावा कर रहा है वो तो संडास में गिर के मरा, बैतुल खला में गिर के मरा, मुंह में बैतुल खला था उसके, गंदगी थी उसमें और उसका नाम नहीं लेना। अरे खत्म नबूवत के जलसे होते आए हैं और होते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। पुलिस का काम यह है परमिशन दो। देखो रिकॉर्डिंग तो सब करते ना, हमारी तकरीर को भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, निकालो उसमें कुछ कानूनी नुक्स, पकड़ो कोई चीज है क्या। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, हम बोल रहे हमसे इंसाफ करो, इंसाफ हमसे करना पड़ेगा आपको। आज असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन मेरे अज़ीज़ान मिल्लत हम तमाम के लिए अहम है। अगर हम जरा सी भी कोताही करेंगे तो नुकसान हमारा होगा, ये मुल्क कमजोर हो जाएगा। अगर हमको ताकतवर बनना है, कामयाब हासिल करना है, तो हम तमाम को, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। कल तक नामपल्ली का पोलिंग परसेंटेज अगर 55% है तो नाकाफी, ले जाओ उसको 90% तक। गोशामहल के पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए, हैदराबाद के पार्लियामेंट के परसेंटेज को बढ़ाइए, हिंदुस्तान के हर जगह पर अपने पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए, वोट को डालिए। जो लोग बाहर काम करते हैं, अगर उनके पास छुट्टियां हैं इलेक्शन के जमाने में, अगर उनके पास पैसे हैं तो टिकट लेने के तो जरूर आओ, अपना वोट डालो, सबका वोट डलवाओ बोलकर। पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो उनको कामयाबी मिलेगी। तो जो सेकुलरिज्म की बात करते नायडू, चंद्रबाबू नायडू, आपको क्या हो गया? बोलते कि नहीं 10 साल में दूर रहा इख्तिदार से, इसलिए अब इख्तिदार की जरूरत है। हम चैलेंज कर रहे हैं तेलुगु देशम को और चैलेंज कर रहे हैं वाईएसआरसीपी को। बताओ जगनमोहन रेड्डी, तुमको अगर सीटें मिलेगी पार्लियामेंट की तो तुम इलेक्शन के बाद तायद करोगे मोदी की? चंद्रबाबू नायडू तो दिखा दी अपना रंग, वो तो जाके सीधा सीधा गोद में बैठ गए। वाईएसआर को बताना पड़ेगा कि क्या इलेक्शन के बाद बीजेपी के साथ जाएंगे या सेकुलर पार्टियों के साथ जाएंगे। रायलसीमा की आवाम ये सवाल करे उन लोगों से, आंध्रा की आवाम सवाल करे इन लोगों से, क्या हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म अगर कमजोर होगा तो नुकसान किसका होगा? नुकसान हम तमाम का होगा। अज़ीज़ान मिल्लत, आज हालात ऐसे बुरे हैं कि अगर जरा सी भी कोताही होगी हमसे तो नुकसान हमारा होगा। और सबको क्या फिक्र है कि कैसे मजलिस की कामयाबी को रोका जाए, कैसे नामपल्ली से इनका एमएलए मुंतखब ना हो, कैसे मलकपेट या चार मीनार से मजलिस का एमएलए मुंतखब ना हो, कैसे हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर मजलिस की कामयाबी को रोका जाए। अरे जो लोग हमको फिरका परस्त बोलते, क्यों नहीं जाके जीतते बाहर से? खड़ा करेंगे गद्दारों को, खड़ा करेंगे मुनाफिकीन को, उन लोगों को खड़ा करेंगे। बरसात के मेंढक, इलेक्शन का सीजन आ गया तो इनको पानी याद आ गया, इलेक्शन का सीजन याद आ गया तो मस्जिद याद आ गई। अरे ये डांडिया खेलने वाले, ये पोतराज के सामने नाचने वाले, ये क्या कौम और मिल्लत की दर्द को समझेंगे? ये क्या गरीबों की गम को समझेंगे? अरे जमात समझती है गम और दर्द को, ये जमात जानती है। जिस जमात में सलाहुद्दीन ओवैसी ने अपनी जिंदगी लगा दी, जिस जमात को मजबूत करने के लिए गरीब लोगों ने अपनी जान और माल को कुर्बान किया, कौन भूल सकता है मुंगा भाई को? कौन भूल सकता है इस शख्स को जब कुछ नहीं था तो इस शख्स सामने रहता था? कौन भूल सकता है शहीद मोहम्मद गौस को कि ऐसे बुरे वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया? हम सलाम करते हैं इन लोगों को कि इनकी कुर्बानियां हमारे लिए मशाले राह है, इनकी कुर्बानियां, इनकी मेहनत जुस्तजू हमको पैगाम देती है कि डरो नहीं, मुकाबला करो, मुत्तहिद रहो। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं, मुत्तहिद रहो, अपनी वोटों में डिवीजन मत पैदा होने दो। याद रखो, हिंदुस्तान अगर कोई आखिरी किला है हमारी शनाख्त का,
हिंदुस्तान में अगर कोई खिला है हमारी तहजीब का, हिंदुस्तान में अगर कोई खिला है हमारी मजहबी शनाख्त का, तो सरजमीन दखन है। और इनको ये पसंद नहीं आता तुम्हारा रौब, तुम्हारा दबदबा, तुम्हारा हर तरह से बहादुरी से मुकाबला करना इनको पसंद नहीं आता। इनको सिर्फ यही दिखता है कि सबको मिटा दिए, सबको कमजोर कर दिए, सबको अपने पैरों में लाके बिठाए। अगर कोई इलाका नहीं दबता तो सरजमीन दखन है, ये दबेगा नहीं, याद रखो इंशाअल्लाह ताला। ये उठेगा और जो दबका उनको भी उठाएगा इंशाअल्लाह ताला। जो तुम्हारे पैरों के पास बैठे, याद रखो इंशाअल्लाह ताला हम उनको उठाएंगे, तुम्हारे सर पर बिठाएंगे इंशाअल्लाह। जो लोग मायूस होकर बैठे उनमें होश पैदा करेंगे, उनमें उम्मीद पैदा करेंगे और उनसे कहेंगे कि मायूसी कुफर है, उठो मुकाबला करो, इंसानी मौका। कौन है ये नरेंद्र मोदी, कौन है अडवाणी, कौन है इंद्रेश कुमार, कौन है आरएसएस? अरे 56 आए चले गए, अबू जहल जब कुछ नहीं कर सका, फिरौन नमरूद कुछ नहीं कर सका, तो ये क्या करेंगे? याद रखो हम किसकी उम्मत है, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। और डरने और घबराने की जरूरत नहीं अजीजों, क्योंकि रसूल रहमत ने फरमा दिया कि मुझे जितना सताया गया उसके बाद किसी को नहीं सताया जाएगा। मुझे जितना सताया गया किसी को इतना नहीं सताया जाएगा। मुकाबला करो, हिम्मत पैदा करो, हम ही मुकाबला कर सकते हैं लोगों से। इस मुल्क के सेकुलरिज्म को मजबूत करना है मजीद दोस्तों। और फिर ये हमारे पार्लियामेंट में तेलंगाना का बिल आ रहा है, क्या आने वाला है नहीं मालूम, बच्चा पैदा होता नहीं होता नहीं मालूम, और पैदा हुआ तो उसके हाथा पारा सलामत रहते नहीं रहते नहीं मालूम। कांग्रेसियों को लोग सिर्फ बोल रहे पैदा कर दो, पैदा कर दो, मंजलिस बोल रही हो पैदा करो, मगर बच्चा ऐसा ऐसा नहीं रहना ना। लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास, कई को गवर्नर के पास रहना भाई, लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है। नहीं कांग्रेस क्या बोले, नहीं जान दो, एक हाथ टूटता है तो क्या होता, हाई कोर्ट नहीं बनना तेलंगाना की, नहीं क्या होता दूसरा हाथ भी कट गया तो। नौकरी के मसले के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं बनना, बोलते नहीं क्या होता है, कहां चले गई तो। अरे दो हाथ अगर कट जाएंगे, एक आंख का अंधा रहेगा, क्या देखेगा जी उन्हें, क्या चलेगा उन्हें? जबकि तुम्हारे पास पूरा मौका है तो बोले नहीं अम्मा जो दे रहे ले लो, नहीं तुम्हारे अम्मा होंगे, तुम ले लो, हम नहीं ले सकते। हमको लेना है तो पूरा हर चीज को हासिल करेंगे, पूरा चीज देना पड़ेगा हमको, नहीं है तो छोड़ो, फिर कोई मत दो। अरे अजीब व गरीब हमारी जमहूरियत, चीफ मिनिस्टर इनकी पार्टी का, डिप्टी चीफ मिनिस्टर इनकी पार्टी का, चीफ मिनिस्टर बोल रहा मैं इनके खिलाफ धरना दूंगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोल रहा नहीं तुम नहीं देना। अरे क्या है भाई, कॉमेडी हो गई है तो। इन बब्बन खां को पीछे छोड़ के आ गए। एक चीज, एक पार्टी का दो लोग, एक चीफ मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इन्हें बोल रहा नहीं देना, उन्हें बोल रहा देना। ये लेना देना क्या है बताओ मेरे को? देना है तो दे दो, अच्छी तरह दे दो, नहीं देना है तो बोल दो नहीं दे सकते। और अगर नहीं दिए तो इधर मौत, दिए तो उधर मौत, कहीं भी तुम्हारा बचने का चांस नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर तोड़ रहे तो लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास नहीं, गवर्नमेंट के पास। कल के दिन अगर मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गया, कोई जालिम अमित शाह की तरह गवर्नर बन गया, तो उन्हें पहले किसके ऊपर वार करेगा? आप पे करेगा, आपकी दुकान पे करेगा। उन्हें बोलेगा नहीं कहां है असदुद्दीन ओवैसी, कहां है बादशाह कादरी, उन्हें हमारे पीछे पड़ेगा। हमारे पीछे पड़े तो कुछ नहीं होता, हमारे घर है क्या? जान भी अल्लाह की है, उन्हें लेना चाह रहे ले ले सकते हो उन्होंने, मगर जुल्म होगा गरीबों पर।
गैर दस्तूरी होगा, कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता। समझो इस चीजों को। इख्तिदार हमेशा किसी के पास रहने वाला नहीं है। जमहूरियत में अवाम जिसको वोट डाली वो कामयाब हो गया। और कांग्रेसियों बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। अरे जब पार्लियामेंट में मैंने 1200 सवालात किए, हर मसले पर बहस की, तो तुम मुझे अवार्ड से नवाज रहे। अगर मत दो अवार्ड मेरे को, जब मैं मुमरा नहीं जा सकता तो तुम्हारा अवार्ड क्या माने रखता मेरे। तुम एक तरफ अवार्ड दे रहे, दूसरी तरफ बोल रहे नहीं तुम नहीं आ सकते। फिर कौन आना, कौन आना, कौन आना फिर वहां पर भिजाऊंगा, उनको भिजा दो। मैं आना चाह रहा हूं पहले, मैं आके नरम करना चाह रहा हूं माहौल को, टेम्पर को कूल डाउन करना चाह रहा हूं। मगर नहीं आप हो रहे, आप नहीं आ सकते तो फिर ठीक है, कोर्ट से फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला। आप किसी को नहीं रोक सकते। बाल ठाकरे हर तकरीर में मुसलमानों के ताल्लुक से बोलता था लड्डे लड्डे लड्डे, हमको गाली देता था, आप उसको सुनते रहे। पूरे टोल बूथ तोड़ दिए, आप खामोश बैठे रहे। सब चीज आप कर सकते, हम नहीं कर सकते। दुनिया में फायरिंग कर दी हम पे, हम मरे गए। सबसे ज्यादा फिरका परस्ती के केसेस, फिरका फसादात के मुकदमे महाराष्ट्र में, मगर हम नहीं जा सकते। ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस को अपनी पॉलिसी बदलना पड़ेगा। नहीं बदलेंगे तो अवाम बदलेगी इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल अजीज दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे सिलसिलेवार चलते रहेंगे। बहुत सी बातें हैं एक ही वक्त में नहीं बोल सकते। मुझे मरहूम कायद सालार मिल्लत याद आ रहे हैं कि मरहूम कायद अपने उस तकारीर में जुमले को दोहराते थे, क्या कहते थे कि अभी हर्राज का आगाज हुआ है, एक के बाद एक और बात होगी। बहरहाल मुत्तहिद रहिए, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए, जमात को कामयाब करिए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।